हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मण और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक स्त्री केसर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्त्री केसर। ठीक है, तो ये जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ये जो स्त्री केसर है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गुरु बीजाणु पर्ल भी बोला जाता है और अंडप भी बोला जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में गुरु बीजाणु पर्ल को माइक्रोस्पोरोफिल, स्त्री केसर को पिस्टिल और अंडप को कार्पल। तो स्त्री केसर को इतने नामों से जाना जाता है, गुरु बीजाणु पर्ल, स्त्री केसर और अंडप। ठीक है, तो स्त्री केसर का जो समूह होता है उसको बोला जाता है जायांग। ठीक है, स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के जो समूह होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जायांग, यानी कि गाइनोसियम। ठीक है, तो स्त्री केसर के समूह को क्या बोला जाता है, जायांग बोला जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर किन किन भागों से मिलकर बना होता है, आइए इसको समझते हैं। तो स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीन भागों से या तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्त्री केसर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में बोला जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा। ठीक है, इसके बाद वर्तिका स्टाइल, स्टाइल बोला जाता है। अंडाशय को ओवरी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर एक और संरचना होता है जिसको बोला जाता है बीजांड। ये वो संरचना है जिसको क्या बोला जाता है, बीजांड बोला जाता है। ठीक है, बीजांड बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें का जो मेन भाग होता है कौन होता है, यह अंडाशय। ठीक है, मेन जो होता है क्या, अंडाशय। तो यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र एक स्थान देने का कार्य करता है। यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, जब कोई परागकोश से परागकण जब निकल कर आता है, ठीक है, जब निकल कर आता है तो परागकोश को यहाँ पर क्या करता है, ठहरने के लिए जगह देता है, यानी कि परागकण यहीं पर आकर के क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र क्या है, एक स्थान है जहाँ पर परागकण आकर के ठहरता है, रुकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो लंबी नली दिख रहा है जिसको क्या बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। ठीक है, ये परागकण को अंकुरित होने के लिए, जब वो अंकुरित होता है तब इसका जो अंकुरण है उस अंकुरण को आगे जाने के लिए क्या देता है, रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या करता है, रास्ता प्रदान करने का कार्य करता है। इसके बाद ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड है। ठीक है, तो जो नली आता है, नली आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ से आकर के क्या करता है, फ्यूजन करता है, निषेचन करता है। ठीक है, और ये जो अंडाशय है, अंडाशय क्या करता है, आगे जाके विकास करके, ठीक है, मैच्योर होकर के आगे क्या करता है, ये फल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन भाग है, मेन भाग क्या है, ये वाला भाग अंडाशय। ठीक है, तो आइए इसको आगे समझते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीजांड की संरचना को। ठीक है, स्त्री केसर है, स्त्री केसर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि स्त्री केसर के प्रकार, स्त्री केसर के प्रकार। ठीक है, स्त्री केसर के प्रकार। तो स्त्री केसर के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है क्या होता है, एक अंडपी, एक अंडपी। ठीक है, और दूसरा जो होता है बहुअंडपी, बहुअंडपी। ठीक है, इसके बाद ये जो बहुअंडपी है, ये बहुअंडपी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुअंडपी जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी।
पहला होता है वियुक्ता अंडपी, ठीक है। वियुक्ता अंडपी जिसको एपोकार्पल बोला जाता है। एपोकार्पल। इसके बाद दूसरा होता है युक्ता अंडपी, युक्ता अंडपी, ठीक है, जिसको सिनकार्पल बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं स्त्री केसर, दो प्रकार के, एक अंडपी, दूसरा बहुअंडपी, ठीक है। इसके बाद बहुअंडपी जो होता है वो फिर से दो प्रकार के होते हैं, वियुक्ता अंडपी और युक्ता अंडपी, ठीक है। अब यहाँ पर जो वियुक्त एक अंडपी है, जैसे एक अंडपी का मतलब क्या हो जाएगा, एक अंडाशय, ठीक है। एक अंडपी मतलब एक अंडाशय, और बहुअंडपी मतलब एक अंडाशय से अधिक, मतलब एक से अधिक अंडाशय को बहुअंडपी बोलते हैं, ठीक है। एक अंडपी मतलब क्या हो जाएगा, एक अंडाशय, जैसे ठीक है, यहाँ पर एक अंडाशय है, ठीक है। यहाँ पर एक अंडाशय, ये वाला क्या है, अंडाशय, एक अंडाशय है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक अंडपी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुअंडपी, मतलब एक से अधिक अंडाशय को क्या बोला जाता है, बहुअंडपी बोला जाता है, ठीक है। जो कि दो प्रकार के होते हैं, वियुक्ता अंडपी और युक्ता अंडपी, ठीक है। तो वियुक्ता अंडपी का मतलब क्या होता है कि अंडाशय एक से अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे, लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। मतलब अंडाशय अलग अलग होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अंडाशय क्या होगा, एक से अधिक होगा, ठीक है। एक दो तीन, यहाँ पर एक अंडा, एक से अधिक अंडाशय हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियुक्ता अंडपी, ठीक है। क्या है ये, वियुक्ता अंडपी। यहीं अगर हम युक्ता अंडपी की बात करें तो युक्ता अंडपी जो होता है उसमें अंडप जो होता है, अंडाशय जो होता है आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग नहीं होते। तो अलग अलग जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, युक्ता अंडपी, ठीक है। और जो अंडाशय जो जुड़े होते हैं, आपस में जो जुड़े होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, युक्ता अंडपी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो वियुक्ता अंडपी में सारे के सारे अंडाशय अलग अलग हैं, एक ही पौधे में हैं, एक ही थैलेमस में है, ठीक है, लेकिन अंडाशय अलग अलग हैं, ठीक है। एक से अधिक अंडाशय मिल रहे हैं, ठीक है, एक से अधिक अंडप मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर युक्ता अंडपी की बात करें तो यहाँ पर अंडाशय जो है या फिर जो अंडप जो होगा वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये अंडाशय क्या है, यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, ये अंडाशय आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका जो वर्तिका और वर्तिकाग्र है, ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है, अलग अलग हो चलेगा, लेकिन इसका जो अंडाशय है, अंडप जो होगा आपस में जुड़ा होगा, ठीक है। तो एक से अधिक अंडाशय हैं और आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अगर अंडाशय या अंडप जो जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोला जाता है, युक्ता अंडपी बोला जाता है, ठीक है। और अगर अंडाशय अलग अलग हो, जुड़ा हुआ नहीं हो, ठीक है, अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में क्या बोला जाता है, वियुक्ता अंडपी, एपोकार्पल, ठीक है, एपोकार्पल। और अगर केवल एक अंडप हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक अंडपी बोला जाता है, मोनोकार्पल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, मोनोकार्पल, ठीक है। तो आइए आगे हम समझते हैं कि ये जो बीजांड है, बीजांड की संरचना को, ठीक है। तो आइए आगे हम समझते हैं बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये है बीजांड की संरचना, जिसको मैं पहले बना लिया। तो
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला जो भाग है, ये वाला डंडी जैसे यहाँ पर जो आखिरी छोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय के साथ जुड़ता है। ठीक है, अंडाशय के साथ जहाँ पर जुड़ता है उसको क्या बोला जाता है, बीजांड आसन बोला जाता है या फिर अपरा भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर एक डंडी नुमा संरचना है। इस डंडी नुमा संरचना को क्या बोला जाता है, बीजांड वृंत बोला जाता है, बीजांड वृंत। ठीक है, जो क्या करता है, बीजांड के शरीर को, ये वाला भाग क्या है, बीजांड का शरीर। ठीक है, तो इस बीजांड के शरीर को क्या करता है, टिका के रखने का कार्य करता है। ठीक है, और ये जो अपरा है, बीजांड आसन है, ये क्या करता है, बीजांड के शरीर को अंडाशय के साथ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अंडाशय के साथ क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, बीजांड के शरीर को अंडाशय से क्या करता है, ये जोड़ता है। ठीक है, अपरा या बीजांड आसन, ठीक है, ये क्या करता है, अंडाशय से बीजांड के शरीर को क्या करता है, जोड़ता है। और जो डंडी नुमा संरचना है, इसको क्या बोला जाता है, बीजांड वृंत बोला जाता है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में फ्यूनिकल बोला जाता है। ठीक है, फ्यूनिकल। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके ऊपर एक संरचना होता है, ये वाला भाग, जिसको क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। ठीक है, नाभिक, ये क्या होता है, बीजांड शरीर और बीजांड वृंत के बीच का एक भाग होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। ये क्या करता है, बीजांड का शरीर और नाभिक, ये दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। बीच में आपस में क्या करता है, जोड़ता है। बीजांड के शरीर को और बीजांड वृंत को, दोनों को बीच में आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, इसके बाद ये वाला भाग क्या है, बीजांड का शरीर है। ठीक है, जो दो स्तर का बना हुआ है। ठीक है, एक स्तर ये वाला हो गया और इसके नीचे एक दूसरा स्तर है। ठीक है, तो ये दोनों स्तरों को क्या बोला जाता है, अध्यावरण बोला जाता है। ठीक है, अध्यावरण बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको इंटीग्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, अध्यावरण जो कि दो स्तर का बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अंदर जो भी संरचना पाया जाता है, जो भी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है, अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है उसको क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, उन कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, बीजांडकाय बोला जाता है। ठीक है, बीजांड का, यहाँ पर बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, इसको क्या बोला जाता है, बीजांडकाय बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसको बीजांडकाय बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में न्यूसेलस। ठीक है, क्या बोला जाता है, न्यूसेलस बोला जाता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर एक छिद्र होता है, एक द्वार होता है, जिसको क्या बोला जाता है, बीजांड द्वार बोला जाता है। ठीक है, बीजांड द्वार बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये था बीजांड की संरचना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत दिशा में ऊपर की ओर यहाँ पर, ठीक है, एक संरचना होता है, जिसको कैलाजा बोला जाता है। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो ये था बीजांड की संरचना। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।